हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा अभी तक की क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अबाउट स्टडी कर चुके हैं। अब हमारा ये नया चैप्टर है और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इन शॉर्ट हम बार बार इसको पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलेंगे। इस कॉन्सेप्ट के कोर पॉइंट को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक चार्ज लेंगे। हमारे पास कोई एक चार्ज है Q और Q हमारा सोर्स चार्ज है। ओके, और आपको पता है सोर्स चार्ज क्या होता है? ये वो चार्ज होता है जिससे उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है। आपको पता है कोई भी चार्ज हो तो उसकी सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है। डन। सो ये जो ग्रीन डॉट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? इस चार्ज के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट है और इसी इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट में हमारे पास दो पॉइंट है, एक तो पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब यहां पे मेरा मोटिव क्या है? मैं यहां बी पॉइंट पे मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है क्यू नोट, एक बहुत ही छोटा टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। और आपको पता है टेस्ट चार्ज क्या होते हैं? वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा। होता क्या है कि सोर्स चार्ज का काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करना उसकी सराउंडिंग में। और टेस्ट चार्ज क्या है? इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक मूव करवाएंगे। ठीक है, हमें करना क्या है? हमें टेस्ट चार्ज क्यू नोट को बी से ए पॉइंट पे लेके जाना है। तो एक चीज तो क्लियर है, जब हम टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से ए तक लेके जाएंगे तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, इस केस में हमें वर्क डन से करना पड़ा कितना? W। अब एक बात बताओ बेटा, जैसे ही ये टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में चलेगा, इस टेस्ट चार्ज पे क्या कोई फोर्स लगेगी? डेफिनेटली एक फोर्स लगेगी। कौन सी लगेगी? फोर्स ऑफ रिपल्शन। आपको पता है टेस्ट चार्ज का जो नेचर होता है ये कैसा होता है? पॉजिटिव। वेरी वेरी स्मॉल तो होता है लेकिन कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। तो इस केस में जैसे ही टेस्ट चार्ज आगे की तरफ बढ़ेगा, इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में और ज्यादा एंटर करने की कोशिश करेगा, तो ये सोर्स चार्ज इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। बट आपको क्या करना है? आपको इतना, जैसे इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी टुवर्ड राइट, बट आपको क्या करना है? क्यू नोट टेस्ट चार्ज पे एक्सटर्नल मीन से आप कुछ फोर्स लगाओगे और इस चार्ज को आगे लेके जाओगे। बट एक बात का ध्यान रखना आपको, सपोज करो ये जो क्यू टेस्ट चार्ज है, ये क्यू सोर्स चार्ज है, इस क्यू नोट टेस्ट चार्ज पे 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। डन। आपको क्या करना है? जब क्यू नोट टेस्ट चार्ज को आप बी से ए की तरफ लेके जाओगे तो नेचुरल सी बात है आपको भी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी? मिनिमम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मिनिमम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये 10 न्यूटन क्यू नोट, जो इस क्यू नोट पे जो 10 न्यूटन लगा रहा है उस वाली फोर्स को ये नलिफाई कर दे। इतनी फोर्स तो हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है। डन। मतलब जब हम इस टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ लेके जाएंगे तो हम विदाउट एक्सेलरेशन लेके जाएंगे। ठीक है ना? हमारा ये एक मेन पॉइंट है, क्या है कि क्यू नोट शुड मूव विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब आप कहोगे सर, कह रहे कि इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन क्यू नोट पे 10 न्यूटन सपोज करो क्यू ने लगाई, तो हमने भी कितनी लगा ली? 10 न्यूटन। तो दोनों फोर्स ने एक दूसरे को नलिफाई कर दिया। ठीक है, नलिफाई कर दिया। ठीक है, बट हमें क्या करना है? कांस्टेंट हमें एक फोर्स क्या है इस डायरेक्शन में लगानी है बी से ए की तरफ, जिससे चार्ज कहां पहुंच जाए? बी से ए के पास। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे कि जब हम
चार्ज को बी से ए पे लेके जाएंगे तो विदाउट एक्सेलरेशन लेके जाएंगे। विदाउट एक्सेलरेशन लेके जाने का मतलब क्या है? विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और किसी भी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है क्या? नहीं होती। आप देखो, आपने पढ़ा था F इज इक्वल टू ma और F इज इक्वल टू m। एक एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो? dv बाई dt। और आपको पता है v की वैल्यू क्या हो जाए? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो जाए? कांस्टेंट। तो आपने देखा था m कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना? 0 बाई dt, ये 0 हो जाएगा तो फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। मतलब न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग आपको किसी भी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो अब एक बात बताओ, जब हम इस टेस्ट चार्ज को बी से ए पे लेके जाएंगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाएंगे, ठीक है? और हम क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे इतनी फोर्स अप्लाई करेंगे कि वो जस्ट क्या है, जो क्यू चार्ज, सोर्स चार्ज, इस पे जितनी फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहा है उसको नलिफाई कर दे। डन? फिर हमारा चार्ज बी से कहां पहुंच जाता है? ए पे। और बी से ए तक जब पहुंचता है चार्ज तो हमने वर्क डन कितना किया? W। वर्क डन कितना किया? W। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है? आपने W वर्क डन किया, इस वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन को जब हम इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? वो इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अब आप इस बात को समझे। ये जो ए पॉइंट है इस पे मैं कहता हूं कि पोटेंशियल कितना है? VA। और जो बी पॉइंट है इस पे पोटेंशियल कितना है? VB। ठीक है? और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? हम B से चल के A पे गए तो B हमारा इनिशियल पॉइंट है, A हमारा फाइनल पॉइंट है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? VA माइनस VB। और इसी को बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हम लिखेंगे, लिखो, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, in an electric field, if in an electric field electric potential is amount of work done in bringing a test charge from one to another point without acceleration, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई तरीके से आप समझना चाहो तो बेटा क्या है कि आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपके पास सोर्स चार्ज होना चाहिए। सोर्स चार्ज में 2 पॉइंट होने चाहिए, दोनों सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में होने चाहिए। और उन दोनों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि क्यू नोट पॉइंट है, तो क्यू नोट बी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे और उस टेस्ट चार्ज को हम बी से ए की तरफ लेके जाएंगे। तो बी से ए की तरफ लेके जाएंगे तो हमने W वर्क डन किया। वो वर्क डन जो आप बी से ए तक जाने में आपने जो लगाया, जो आपने एक्सटर्नल वर्क डन किया बाय सम एक्सटर्नल मीन, सो उस वर्क डन को जब इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो क्या बताएगी? ए और बी पॉइंट के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू बताएगी। ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूं, से ए पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VA। बी पे कितना है? VB। तो अब एक बात बताओ, दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस आपको निकालना हो तो ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है? डिफरेंस आपको यहां से मिल जाएगा। तो VA माइनस VB करोगे तो ये किसके W बाई क्यू नोट किसके इक्वल होगा? VA माइनस VB। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो ये तो था पोटेंशियल डिफरेंस के अबाउट।
हमने इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। हाँ, अब एक बात बताओ, वो चीज मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। आप एक और एनालॉजी समझ सकते हो यहाँ पे, जैसे ये चार्ज है, चार्ज के पास में जो पॉइंट होगा वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होता है, डन। और जो चार्ज से दूर होगा वहां पोटेंशियल कम होगा। बेटा आप यहाँ पे एक बार थोड़ा सा ये नोट कर लें ताकि ये VA माइनस VB वाली एनालॉजी आपको और क्लियर हो जाए। जैसे आपके पास जब भी कोई चार्ज होता है, चार्ज के पास में यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, तो चार्ज के नजदीक वाले पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मोर। और चार्ज से दूर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, लेस। ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने वर्क डन किया, तो आपने वर्क डन किया तो कुछ वर्क डन की वैल्यू थी, और Q नोट क्या है, ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो VA माइनस VB की वैल्यू क्या आनी चाहिए यहाँ पे आपके पास में, तो पॉजिटिव आनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है VA की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, VB की क्या होनी चाहिए, कम, इसीलिए हमने VA माइनस VB किया। ठीक है, आप इससे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की यूनिट क्या है, SI यूनिट। तो एक साइंटिस्ट थे अलेजेंड्रो वोल्टा, उसने क्या बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करेंगे वोल्ट में, और इसको मेजर करने का जो डिवाइस होता है वो वोल्ट मीटर, आप क्लास 10th में स्टडी कर चुके हो। SI यूनिट क्या रहेगी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की, वोल्ट। सो मैं आपके पास फॉर्मूला क्या है, VA माइनस VB इज इक्वल टू W बाई Q नोट। तो VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मेजर करने की यूनिट है वोल्ट, और W वर्क डन को मेजर करने की यूनिट जूल, चार्ज को कूलाम। तो आप कैसे लिख सकते हो, 1 वोल्ट 1 जूल 1 कूलाम। तो आपको पता चलेगा कि 1 वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 जूल पर कूलाम। तो बेटा 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, 1 volt of potential difference is said to be when 1 joule of work is done in bringing a charge of 1 coulomb from one point to another point in an electric field, then उस केस में हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके बाद में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने के बाद में ये डेफिनेशन बेहद इजी हो जाती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करेंगे बाय सिंबल V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये कह रहा है कि हमारे पास एक चार्ज है Q, और आपको पता है कोई भी चार्ज होता है तो उसकी सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने की एक लिमिट होती है। सपोज करो जो मैं ये जो ग्रीन लाइन जो आपको ये लाइन दिख रही है, ठीक है, यहां तक इस चार्ज का ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन आपको कंटिन्यूअस दिख रही है एक आर्क की फॉर्म में, यहां तक इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपैक्ट है, यहां तक इस चार्ज का इफेक्ट रहेगा। ओके, और इस पॉइंट से बाहर यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहां पे नो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो मैं इसी पॉइंट को नो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, दिस इज इंफिनिटी। ये पॉइंट क्या है, दिस इज इंफिनिटी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो अब क्या है बेटा, मेरे पास क्या है, एक टेस्ट चार्ज है, वो इंफिनिटी पे है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रखा है, और मेरे को उस टेस्ट चार्ज को कहां पे लेके आना है, एक पॉइंट P पे, एक पॉइंट P पे, और वो पॉइंट P कहां है, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहां पे आप जो सोर्स चार्ज देख रहे हो, सोर्स चार्ज की सराउंडिंग में जो फील्ड है उसमें है ये पॉइंट P, उससे बाहर नहीं है। तो दिस इज सोर्स चार्ज, स्मॉल q क्या है, सोर्स चार्ज, और जिस चार्ज को आप मूव करवा के लेके आ रहे हो वो क्या है, टेस्ट चार्ज, और वो वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव ही लेते हैं। अब एक बात बताओ, आप किसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से और पॉइंट P तक लेके आओगे, इंफिनिटी से पॉइंट P तक लेके आओगे, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा।
कितना वर्क करना पड़ेगा, W। कितना वर्क करना पड़ेगा, W। और जब आप इस चार्ज को लेके आओगे तो क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को आपको लेके आना पड़ेगा विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन, इस चार्ज को लेके आओगे विदाउट एक्सेलरेशन, या यूं कह दो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी से इस टेस्ट चार्ज को आप लेके आओगे। ठीक है बेटा। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, जब ये टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे एंटर करेगा, ये वाला क्यू चार्ज उस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा डेफिनेटली। हमें उस वाली फोर्स को काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा और फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से हमें चलना पड़ेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो उस केस में जो हमारा वर्क डन होगा, ये जो वर्क डन हुआ, क्यों होगा वर्क, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो एक्सटर्नल एजेंसी से, और आप इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इंपैक्ट से क्या बना, वर्क। तो ये जो वर्क डन हुआ पर यूनिट दिस टेस्ट चार्ज, वर्क डन हुआ पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस बात का ध्यान रखना, पहले वाले केस में वर्क डन अलग था, अब वर्क डन क्या है, अलग है। अब आप टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए वर्क डन कर रहे हो, ये वो वर्क डन है। आप थोड़ा सा इसको मेंशन कर, इस वर्क डन को स्पेसिफाई कर दो, दिस इज द वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। ऐसे रिप्रेजेंटेशन दिखा दो, और इसका कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं है, बस आपको पता लग जाए कि कौन सा वर्क डन है। ये वो वर्क डन है जब टेस्ट चार्ज को हम इंफिनिटी से पॉइंट P तक लेके आए, जितना हमने वर्क किया ये वो वर्क डन है। और पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और ये टेस्ट चार्ज क्या है, जिस चार्ज को मूव करवा रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड कर देना है। तो इन दोनों का रेशियो आपको क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो बताएगा कि P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। ठीक है, सो V क्या चीज है, V है इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। मतलब P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, वो V पोटेंशियल है। वो क्या होता है, वर्क और टेस्ट चार्ज इन दोनों का रेशियो होता है। वर्क कौन सा, इंफिनिटी से पॉइंट P तक जो टेस्ट चार्ज को लाने में वर्क किया, उन दोनों का रेशियो। ठीक है, तो आपके पास में बस सिंपली मैं आपको यूं बोलूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो V होता है W बाई Q। डन। और मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट क्या बनेगा, वोल्ट ही होता है। चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, वो क्या बनेगा, वोल्ट। और यहां पे V इज इक्वल टू क्या होगा, W बाई Q। तो इसको मेजर करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट में। अब एक स्पेशल नोट और लिख लो आप, उसमें क्या है कि आप इसकी डेफिनेशन तो लिख सकते हो ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हो। डेफिनेशन क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a test charge from infinity to point P in the electric field of source charge। राइटिंग मेरी ऐसी है, आप समझ जाना। इन द थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। डेफिनेशन कौन सी विषय में पूछेगा, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन तो नहीं पूछेंगे एटलीस्ट। सो अब डेफिनेशन आपने कर ली। हाँ, जिस नोट की बात कर रहे थे, हम एक नोट लिखेंगे। वो नोट में क्या है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट भी एप्लीकेबल होगा, तो रिजल्ट यही आएगा, V इज इक्वल टू W बाई Q। सो देखो यहाँ पे आपके पास में एक कोई भी चार्ज है, उसकी सराउंडिंग में आपको पता है क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी सराउंडिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ड्रॉ कर दो। और यहाँ पे एक पॉइंट है इंफिनिटी, ठीक है, और इंफिनिटी पे हमने रखा हुआ है टेस्ट चार्ज Q नोट। ठीक है,
और हमें इंफिनिटी से टेस्ट चार्ज को कहां पे लेके आना है, एक पॉइंट P पे लेके आना है जो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे पूछूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि चार्ज से हम जितने दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, और अभी थोड़ी देर में हम प्रूव भी करेंगे उसको। तो जब जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। अब सपोज करो, अब ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, और इंफिनिटी पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V डैश, और इंफिनिटी पे V डैश कितना होगा? जीरो। मतलब क्या है? V डैश की वैल्यू जीरो क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो। जीरो होता है, थोड़ी देर में प्रूव भी कर देंगे। ठीक है, और ये जो V है, V क्या चीज है? ये V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, एट पॉइंट P। ये जो V है ये पॉइंट P पे पोटेंशियल है। V कुछ वैल्यू होगी, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट। ठीक है, अब इस वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या लगाते हैं? अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कह रहे कि आपको इस क्यू नॉट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आते हो तो आपको वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, और उस वर्क डन को टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे, टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपको दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस मिल जाएगा। अब यहाँ पे इंफिनिटी पे तो पोटेंशियल कितना है? V डैश, और P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? V। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करो, क्या बनेगा? V माइनस V डैश। एग्री करते हो ना? ठीक है, ये वर्क डन है, इसको स्पेसिफाई कर दो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। ये वर्क डन क्या है? टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लेके गए, वो वर्क डन है। डन। सो अब इस वाले केस में आप सीधे सीधे देखोगे कि V इज इक्वल टू V डैश की वैल्यू कितनी है? जीरो, इज इक्वल टू W इंफिनिटी से P अपॉन में Q नॉट। सो यहां पे हमें जो पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P अपॉन में Q नॉट। ठीक है, तो मतलब बात एक ही है, चाहे आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने बेहद बारीकी से और इंटरेस्टिंगली आपको बताने की कोशिश की है, और हम पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। न्यूमेरिकल देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम ए प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज -10 वोल्ट टू अनदर प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V वोल्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ V। प्लीज वीडियो को पॉज करके इसको खुद सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अदरवाइज मैं करवाता हूं। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास में 100 जूल ऑफ वर्क इज डन, वर्क कितना किया जाता है? 100 जूल। ठीक है, इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम, और आप 4 कूलम के चार्ज को लेके जा रहे हो फ्रॉम ए प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज -10 वोल्ट, और जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल -10 वोल्ट है वहां से आप 4 कूलम के चार्ज को लेके जा रहे हो, और कहां पे लेके जा रहे हो? जहां पे पोटेंशियल कितना है? V वोल्ट। यहां पे पोटेंशियल कितना है? V वोल्ट। ठीक है, यहां पोटेंशियल कितना है? V वोल्ट। इस पॉइंट पे लेके चले गए आप। ठीक है बेटा, अब आप जब 4 कूलम के चार्ज को -10 वोल्ट से V वोल्ट के बीच लेके जाओगे तो आपने वर्क कितना किया? 100 जूल। अब आप ऐसे लिख सकते हो ना, अब ये वाला जो पॉइंट है इसको बोल दो कि ये कौन सा पॉइंट है? VB। ठीक है, और ये वाला पॉइंट कौन सा है? VE। अब अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहां पे पोटेंशियल VB है, यहां पे V है, तो
पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है, ये इनिशियल है ये फाइनल है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप क्या लिखोगे, VA माइनस VB किसके इक्वल होगा, W अपॉन में Q नोट, और Q नोट का काम कौन करेगा, आपका 4 कूलम चार्ज। अब इस वाले केस में VA की वैल्यू कितनी है, VA की वैल्यू V माइनस में VB की वैल्यू कितनी है, -10 इज इक्वल टू वर्क डन कितना किया, 100 जूल, और Q नोट की वैल्यू कितनी है, 4 कूलम। अब आप इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करोगे तो यू विल गेट 25, तो V प्लस 10 इज इक्वल टू 25, V की वैल्यू कितनी होगी, 25 माइनस 10 दैट विल बी 15, और पोटेंशियल डिफरेंस है तो यूनिट क्या है, लिख दो बोल्ड, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट में लिख देना, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आए आप एग्जाम में तो इजीली कर दोगे, ठीक है, बेहद इजी कॉन्सेप्ट है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करना और अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।